हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना वो जीओसी के अंतर्गत आता है। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इसका मतलब ये है अगर आप किसी भी क्लास में है ना, अगर आप साइंस वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही, इसमें क्या होगा, आप किसी भी क्लास में ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो प्रोसेस है, बस ये है। आपकी क्लास जैसे जैसे बढ़ते जाएगी ना, इसके एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे बस। तो आपको बहुत जरूरी है कि मेसोमेरिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको एकदम ही क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, मेसोमेरिक अगर आप समझने वाले ना, इससे पहले आपको रेजोनेंस आना चाहिए। रेजोनेंस मतलब अनुनाद, क्योंकि अनुनाद और मेसोमेरिक इफेक्ट लगभग सेम है, सिर्फ एक पॉइंट का बस अंतर होता है, जहां से तुरंत रेजोनेंस होते होते मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाता है। तो आपको बहुत जरूरी है कि पहले आप रेजोनेंस पढ़िए। अगर आपने रेजोनेंस समझ लिया है तो ही आप मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़िए, नहीं तो आपको मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, सिर्फ एक जगह बस चेंजेस आता है, इसीलिए आप रेजोनेंस पहले पढ़िए। क्लियर। अब देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। तो इसके दो नियम है, कंजुगेशन कहाँ कहाँ होगा। पहला नियम है, जहां पे भी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जहां भी होगा वहां पे आपका कंजुगेशन होगा, वहां पे आपका कंजुगेशन होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। इसको देख के आप समझ जाना, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड जो एकांतर क्रम में है, अल्टरनेट है, मतलब यहाँ पे आपका कंजुगेशन होगा। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके पास जो भी आइटम है उसमें फ्री रेडिकल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन युग्म हो। एग्जाम्पल, जैसे ये ए, डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी। अब इस सी के ऊपर कुछ भी चलेगा, इन चारों में से कुछ भी सी के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका कंजुगेशन हो जाएगा। ये कंजुगेशन का नियम है कि सी के ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्लियर। कंजुगेशन हमेशा आपका डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है। अगर आपका ऐसा कुछ दिया है ना, तो कंजुगेशन यहां से स्टार्ट होगा, यहां से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो रहता है वो डबल बॉन्ड मतलब हो गया आपका पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, पाई बॉन्ड आपका क्या होता है, कमजोर। तो टूटना तो पाई बॉन्ड को ही है, सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, ये बहुत स्ट्रांग रहता है। तो हमको जब तोड़ना इसको है तो कंजुगेशन भी यहीं से ही स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। अब आपके लिए एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म, ये फर्स्ट। सेकेंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ठीक। एंड थर्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, उसमें निगेटिव चार्ज। अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है तो रेजोनेंस ही होना है इसमें। कैसे होगा, देखिए, नियम के अनुसार हमारा नियम एकदम करेक्ट है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसमें कुछ भी चलेगा। यहाँ पे हमारा है इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी युग्म। ठीक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे भी है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आएगा। ठीक। तो ये आगे चला जाएगा। इसमें क्या होगा, इस सीरीज में क्या होगा, एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ है, मतलब एन से ज्यादा ओ की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है, तो ये एन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ओ की ज्यादा है तो क्या करेगा, एन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये डबल बॉन्ड को ही टूटना है। हर जगह देखिए डबल बॉन्ड ही टूटेगा, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ओ की तरफ जाएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएगा। क्लियर है। अब देखिए, ये निगेटिव चार्ज का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, जैसे ए और बी दो कंपाउंड है। ठीक है। इसमें मान के चलिए बी की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बी इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर आ गई अधिकता या अमीरी बोल सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन ए ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास आ गई गरीबी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर हम इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके जाएं तो ये बेचारा कैसे उसके साथ मिलेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो कैसे मैनेज करेगा। तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड इधर आएगा और आपका ये जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में ही आपका रेजोनेंस है और तीनों में ही आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब यहां से हमको देखना है कि किस में रेजोनेंस हो रहा है और किस में मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखिए एक अलग यहाँ पे समूह गुण जुड़ा हुआ है। सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे भी एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड वाले में कोई ग्रुप नहीं है, ठीक। फर्स्ट वाले में कार्बन कार्बन चेन में एक अलग समूह जुड़ा हुआ है, एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड वाले में देखिए कार्बन कार्बन के चेन में एक अलग NO2 जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से अलग समूह है, मतलब ये भी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। थर्ड वाले में देखिए कार्बन कार्बन चेन में कोई भी आपका अलग समूह नहीं जुड़ा है, मतलब ये है अनुनाद, ये आपका रेजोनेंस है। तीनों ही रेजोनेंस है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा अंतर उसमें इसीलिए है कि कार्बन की चेन में कार्बन के अतिरिक्त एक अलग सा समूह जुड़ा हुआ है। इसमें भी अलग समूह है, इसमें भी अलग समूह है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये प्योर रेजोनेंस है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो है Cl है, उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन रिंग को दान कर रहे हैं, और जब दान करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये शो करेगा M+ प्रभाव। इसने इलेक्ट्रॉन इस चेन में दिए तो यहाँ पे आ गई इसके पास गरीबी, तो ये +M को शो करेगा। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने चेन से ले लिए, डबल बॉन्ड था तो यहाँ से चेन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास आ गई अमीरी, तो ये -M इस तरीके से होगा, सॉरी ना, यहाँ पे हो जाएगा -M प्रभाव शो करेगा। प्लस शो करेगा कौन, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस कौन शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। जो चार्ज लगता है ना बस उसी चार्ज के हिसाब से हमारा प्रभाव डिसाइड होगा, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड इसीलिए मेसोमेरिक प्रभाव है क्योंकि इसमें कार्बन चेन में एक अलग सा समूह जुड़ा हुआ है। थर्ड वाला सिर्फ रेजोनेंस है क्योंकि उसमें कोई अलग सा समूह नहीं जुड़ा है। अच्छा, इससे हम एक और चीज से समझ सकते हैं, जैसे ये है, ये आपका है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक, और ये आपका है अनुनाद, मतलब रेजोनेंस। अब ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट और सेकंड है वो क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड आपके क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट है। थर्ड क्या है आपका, रेजोनेंस है। इस डायग्राम से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट हैं वो आपके रेजोनेंस हैं। देखो समझ में आ रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन जो ये थर्ड वाला है ना, ये सिर्फ अनुनाद है, ये सिर्फ रेजोनेंस है, ये मेसोमेरिक में नहीं आएगा। इसीलिए आप कहीं कहीं पे देखे होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस करके लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, आप फर्स्ट सेकंड को ना मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं और रेजोनेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों इसी के अंतर्गत है। लेकिन थर्ड वाले को सिर्फ प्योर रेजोनेंस है, ये इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ यही अंतर है कि कार्बन चेन में अगर कोई भी कार्बन रिंग में अलग से समूह जुड़ा है तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट में आ जाएगा। प्रोसेस दोनों का सेम वही है, लेकिन सिर्फ कहलाता अलग अलग है। लेकिन अगर कार्बन चेन में एक लंबे में रेजोनेंस हो रहा है बिना किसी अलग ग्रुप के, तो वो रेजोनेंस है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, वो सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग में होता है। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा आपको बेंजीन रिंग में देखने को मिलेगा। क्लियर। अब इसमें हमको क्या शो कर रहा है ये बताइए। ये इलेक्ट्रॉन युग्म है,
ठीक है, x पे मान लो ये x माना मैंने, मान लो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये यहाँ नीचे आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है n के वो यहाँ आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये जो O के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ आएंगे और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। अगर आपको रेजोनेंस आता है तो और नहीं आता है तो एक का स्ट्रक्चर मैं आपको बना देती हूँ, इसका कैसे होगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इस मेथड से मैंने लास्ट टाइम रेजोनेंस समझाया था, फर्स्ट सेकेंड से सिर्फ इसमें 1, 2 और 3 कार्बन का ही हम लोग को खेल करना रहता है। पहले कार्बन पे जो भी चार्ज है वो थर्ड पे आ जाएगा, पहले कार्बन पर जो भी चार्ज है वो आ जाएगा थर्ड पे, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो भी बॉन्ड है वो सेकेंड थर्ड में आ जाएगा। बस यही लॉजिक याद रखना है आपको रेजोनेंस में, आपको रेजोनेंस में याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आया तो बन गया डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब क्या होगा, एक सेकेंड, ये गलत है ना, अभी मैंने उसको हटाया नहीं था, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड X। ठीक, यहाँ पे आपका आ गया इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर हुआ। अब देखिए अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म फिर आगे बढ़ेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सबसे पहले थर्ड पे लगा दो इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये, और जैसा था ये तो वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आगे मूव करेगा यहाँ, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सबसे पहले हम थर्ड पे लगा देंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, और बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और ये जो है वो डबल बॉन्ड बन के यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये यहाँ मूव करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, X पे जाके डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जस्ट इसके अपोजिट आया है कि नहीं, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड था वहां पे आया हमारा डबल बॉन्ड, जहां पे था डबल बॉन्ड वहां पे आया हमारा सिंगल बॉन्ड, मतलब हमारा रेजोनेंस 100% कंप्लीट है। ये मैंने सब वैसे ही बनेगा। अब देखिए हमको अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं समझना है, हमें यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट समझना है। अब क्या होगा, देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना वो कहाँ पे आ रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर आ रहा है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास आ गई गरीबी, मतलब ये +m प्रभाव शो कर रहा है। ठीक, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस बेंजीन रिंग को, मतलब यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, तो ये +m को शो करेगा। सेम वैसे ये भी +m को शो करेगा। ठीक है, तीनों ही +m प्रभाव को शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक, बेंजीन रिंग में डायरेक्टली जुड़ा जो समूह है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म या निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन युग्म या निगेटिव चार्ज है, तो वो 100% +m प्रभाव शो करेगा, 100% m प्रभाव शो करेगा। क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म है मतलब ये अधिकता में है, मान के चलिए, मतलब ये अधिकता में है। अगर हमको कहीं भी इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है ना, मतलब वो और ग्रहण नहीं करता है कभी भी, हमेशा ये दान ही देगा। अगर उसके पास निगेटिव चार्ज है मतलब ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेके अमीर बना बैठा है, मतलब ये और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये सिर्फ दान करेगा, और दान करने की स्थिति में हमेशा ये +m प्रभाव शो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर खुद ही प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट है ये, +m प्रभाव का पहला पॉइंट है कि जब भी कोई रिंग में कोई समूह है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन युग्म है या निगेटिव चार्ज है, मतलब वो हमेशा +m प्रभाव ही शो करेगा। क्लियर हुआ। चलिए आप लोग के लिए एक और एग्जांपल है ये। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, N है, उसमें डबल बॉन्ड O है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा N से ज्यादा
n से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति O के पास ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा पाई बॉन्ड के, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इसके पास जाएगा। सेम वैसे ही C से ज्यादा O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड इसके पास जाएगा। सेम वैसे इसके पास भी होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O के पास जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड इसके पास जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया, तो इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, मतलब ये तीनों -m प्रभाव शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद आ गई अमीरी, और अमीरी का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज आया मतलब ये तीनों -m प्रभाव शो करेंगे। ठीक, इस एग्जाम्पल से भी एक निष्कर्ष निकलता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर बेंजीन रिंग में कोई भी समूह जुड़ा है, उस समूह से उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला कोई समूह जुड़ा है, और वो भी किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, तो हमेशा ये -m प्रभाव शो करेगा। हमेशा ये -m प्रभाव शो करेगा। क्लियर? रिंग से जुड़ा हुआ अगर समूह अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले समूह से जुड़ा है, वो भी किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, तो नॉर्मल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये हमेशा -m प्रभाव शो करेगा। ठीक, +m का ये था कि कोई भी रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है उसके पास या तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन युग्म या निगेटिव चार्ज। -m का ये है इलेक्ट्रॉन जो भी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो जुड़ा है वो डबल बॉन्ड के द्वारा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से जुड़ा रहे, तो ये हमेशा -m शो करेगा। तो बस ये दो चीज याद रखना है, तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि +m कहाँ है और -m कहाँ पे है। ठीक, तीसरा चीज ये है, अगर बेंजीन रिंग से कार्बन के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा है तो ही वहां पे होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, नहीं तो वो रेजोनेंसी कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस या अनुनाद कहलाएगा। 3 पॉइंट आपको याद करने मेसोमेरिक इफेक्ट में, और कुछ भी नहीं है। इसका डेफिनेशन वगैरह कोई जरूरत नहीं है। ये समझने के बाद आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसमें से आप बताइए कौन सा कंपाउंड आपका +m शो कर रहा है और कौन सा कंपाउंड आपका -m प्रभाव शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले में देखिए क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात कंजुगेशन का सिस्टम ही नहीं है। कुछ इस तरीके का है कि अपने पास कुछ नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, ना ही +m होगा ना ही -m, दोनों ही नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा तो +m -m भी नहीं होगा। सेकंड में देखिए, अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ कोई समूह है, उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब वो तुरंत +m शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। अब इसको देखिए, बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ जो समूह है उसके पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई एटम जुड़ा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं, कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अगर एटम जुड़ा है इस डबल बॉन्ड के माध्यम से, मतलब ये -m प्रभाव शो करेगा। ठीक, थर्ड देखिए, ये भी सेम वैसे ही है, इससे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये भी -m प्रभाव शो करेगा। यहाँ पे देखिए, बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब ये यहाँ दान करेगा, ये यहाँ आएगा और ये +m प्रभाव शो करेगा। ठीक, इसको देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब ये भी यहाँ इसको दान करेगा, ये यहाँ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये प्लस प्रभाव शो करेगा, +m प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे सेम, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ा है O, इसके पास है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये यहाँ पे शो कर देगा, तो ये हो जाएगा +m प्रभाव। यहाँ देखिए, बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ जो समूह है अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा अपनी ओर और ये शो करेगा -m प्रभाव।
ठीक है, मतलब इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया मतलब आपने मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है। सिर्फ आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जो पॉइंट बोली थी याद करने के लिए सिर्फ वही पता होना चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अनुनाद, मान लो चलिए ये XX एक कंपाउंड है और Y एक कंपाउंड है। इन दोनों में से पूछिए कि दोनों में से स्थायी कौन सा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? जिसमें भी रेजोनेंस होता है वो स्थायी है। मान लो इसमें रेजोनेंस होता है, मान लो इसमें रेजोनेंस नहीं होता, तो मतलब दोनों में से ज्यादा स्थायी ये कंपाउंड है। क्लियर? अब तो ये पता चल गया कि रेजोनेंस से स्थायित्व तो पता चलता है, लेकिन अगर ये एक कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है, ठीक, रेजोनेंस इसमें भी होता है, रेजोनेंस इसमें भी होता है, तो कैसे पता चलेगा कि दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है? तो ये देखेंगे कि रेजोनेंस होने के बाद अनुनादी संरचना किसकी ज्यादा बनती है, किसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है। मान लो इसमें 4 बार रेजोनेंस होता है और 4 अनुनादी संरचना बनती है, इसमें 5 रेजोनेंस होता है और 5 अनुनादी संरचना बनती है, तो दोनों में से ये ज्यादा स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा। स्थायी तो होगा बट इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में इसका स्थायित्व तो कम होगा। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा स्थायी कंपाउंड। रेजोनेंस बोले तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी वही है, जितना ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड भी स्थायी होगा। ठीक है, आज का हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मेसोमेरिक इफेक्ट यहीं पे खत्म होता है। बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।